हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन बच्चों को प्रीवियस ईयर में स्कॉलरशिप अमाउंट देखने को नहीं मिला। अब उसके पीछे रीजन काफ़ी हो सकते हैं। हो सकता है अप्लाई ही ना किया हो, अगर अप्लाई किया भी था कुछ करेक्शन आ गया हो, या फंड खत्म हो गया हो। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पर एक बार और विंडो ओपन किया गया है। तो उसमें हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली क्या डेट होने वाली है, क्या डेडलाइंस रहने वाली है, और बाकी जो इस बार बच्चे अप्लाई कर 2025-26 में जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए शेड्यूल क्या होने वाला है, कौन-कौन सी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा ताकि कोई भी किसी भी तरीके का स्कॉलरशिप को कैंसल होने का बहाना ना बन सके। अदरवाइज छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से स्कॉलरशिप आपका रुक जाता है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैं जब भी आपके सामने आ रहा हूं इसका मतलब ये क्लियर है कि कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर नया मिलने वाला है, या जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसमें आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सेम चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई एज इट इज वही चीजें मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं है। जेई मेंस एडवांस वाले बच्चों से जो टाइम बचता है वो टाइम मैं आपके साथ निकालता हूँ, और मैंने आपको बोला हुआ है जब तक स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में नहीं पहुंच जाएगा तब तक आपको इसी तरीके से गाइडेंस और हर तरीके की जो भी वो मिलती रहे। तो फटाफट एक बार आप स्क्रीन पर आइए और वहां पर हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, एक बार हम देखते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है ये यूपी स्कॉलरशिप की, और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ये पॉपअप आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है सत्र 2024-25 के लिए। यहाँ क्लिक करें, जैसे आप क्लिक करोगे तो शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी इन्होंने नोटिस भी दिया हुआ है, नोटिस के आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पर आप देख पाओगे पोस्ट मैट्रिक सेशन SC ST जनरल माइनॉरिटी OBC सभी बच्चों के लिए नोटिस निकाला हुआ है। ठीक है, इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है, नोटिस लेटेस्ट 18 नवंबर का ये नोटिस है। अब इसमें क्या क्या चीजें दी हुई उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हो वर्तमान समयावधि, ये है आपका पुराना वाला शेड्यूल, और जो ये समयावधि दिख रहा है आपको समयावधि, ये है आपका लेटेस्ट वाला। ठीक है, तो अभी इन डेट्स को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं एग्जैक्टली क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो ये मास्टर डेटा वगैरह अपने काम का नहीं है, हम स्टूडेंट एक्टिविटी पे था। यहाँ पर आप देख सकते हो छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन भुगतान आदि की प्रक्रिया। अब यहाँ पर छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, ये कब होने वाला है आपका 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी, जो कि ऑलरेडी निकल चुकी है। लेकिन अभी इस डेट को एक्सटेंड करके 20 नवंबर से 26 नवंबर यानी कि 6 दिन का टाइम आपको और यहाँ पर दिया गया है। लेकिन अभी 22 नवंबर यहाँ पर हो चुका है, तो 4 दिन का टाइम अभी भी आपके पास है। जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है या कुछ भी आपकी गलतियां रही हों, ठीक है, या तो आप एक बार लॉगिन करके देखिए। मैं अभी एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कहां से आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। बाकी छात्र द्वारा फाइनल प्रिंट आउट निकालना 1 नवंबर से आप सॉरी यहाँ पर 28 नवंबर तक आप अपना जो भी फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल, ये प्रीवियस वाला था, इससे हमें लेना देना नहीं है। हार्ड कॉपी छात्रों द्वारा जो भी है लाइक आपको कॉलेज को जमा करना है, इंस्टीट्यूट को सबमिट करना है, वो 29 नवंबर तक आप कर सकते। उसके अलावा फाइनली हम बात करते हैं यहाँ पे करेक्शन विंडो भी आपके लिए ओपन की जा रही है। बहुत से बच्चे हैं जो अभी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होंगे, या कोई भी आपका एग्जिस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए देखो करेक्शन विंडो भी ओपन किया जा रहा है। यहाँ पर त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना। अब जिन बच्चों ने प्रीवियस में पहले से अप्लाई कर रखा था, चाहे तो वो यहाँ पर अपने को लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ शो हो रहा है। उसके बाद अगर करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आप 8 नवंबर, प्रीवियस वाला है 8 से 11, बट अभी जो आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा ये 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक आपको करेक्शन विंडो मिलेगा। देन उसके बाद अगेन आपको उसको सबमिट करना होगा, कॉलेज को देना होगा 20 दिसंबर तक। ये सारा कुछ आप कर दोगे। NIC से प्री स्क्रूटनी होगा दोबारा से। उसके बाद जनपदीय समिति द्वारा डेटा को लॉक किया जाएगा। 5 जनवरी तक आपका डेटा लॉक हो जाएगा, और आपका 8 जनवरी तक जो भी मांग सृजन किया जाएगा, एग्जैक्टली कितना अमाउंट बनता है, जो भी आपका NIC द्वारा स्क्रूटनी होगा उससे जो डेटा फिल्टर होकर मिलता है, उस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट को कंसिडर किया जाएगा। देन 12 जनवरी को आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस होने वाला है प्रीवियस वाले बच्चों के लिए। अप्लाई कहां से करना है, जो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है लेटेस्ट वाली, अभी आप ओपन करोगे। यहाँ पर इस बार इन्होंने क्या है, 2 सेक्शन बना दिए। एक स्टूडेंट जहाँ पर 2025-26 वाले बच्चे होंगे, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो। देन इसी के साथ में आप देखोगे, इसके जस्ट बगल में आप देखोगे स्टूडेंट्स 2024-25 सैम पोर्टल यहाँ पर देखने को मिलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉग इन फ्रेश, लॉग इन रिन्यूअल। आप सपोज करो आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे,
और यहाँ पर ओनली पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के लिए ही ये मिलने वाला है। बाकी 9, 10th, 11th, 12th इन बच्चों के लिए नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, लेकिन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप चूज करोगे। यहाँ पर आपके जितने भी बच्चे हैं इस वाले में, ये है SC ST जनरल कैटेगरी के, और यहाँ पर ये OBC वाले बच्चे हैं, और इस वाले में आप माइनॉरिटी जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर मान लो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है जो भी है, तो उसके बाद फिर आपको अगेन यही जाना है स्टूडेंट 2024-25 लॉग इन फ्रेश। अगर आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है तो आप फ्रेश जाओगे। अगर आप रिन्यूअल हो, अब रिन्यूअल हो इट मीन्स आपको पहले इस प्रीवियस ईयर में स्कॉलरशिप मिला था 2023-24 में, तो 24-25 के लिए आप यहाँ पर लॉग इन रिन्यूअल करोगे। यहाँ जाने के बाद अगेन ओनली एक ऑप्शन मिलेगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, क्योंकि बाकी क्लासेस के लिए ये ओपन नहीं हो रहा है विंडो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ, इधर अपना पासवर्ड और कैप्चा, क्योंकि उस टाइम पर आपका OTR वगैरह नहीं था तो OTR यहाँ पर नहीं मांगा गया, ठीक है। इतना एकदम से सिंपल प्रोसेस है। यहाँ जाकर के अगर आपको देखो कुछ भी करेक्शन वगैरह आया हो या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम रही हो, तो उसके लिए आपको सीधा लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर आना होगा लॉगिन फ्रेश। अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया इस बार, या आपने 2024-25 में उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन किया था, स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तब भी लॉगिन फ्रेश में जाओगे। और आपको 2023-24 में से मिले थे तो लॉगिन रिन्यूअल में जाओगे। अगर आप भूल ही गए थे कि रजिस्ट्रेशन आपने किया ही नहीं था 2024-25 के लिए, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते। ये है उन बच्चों के लिए जिनको प्रीवियस में स्कॉलरशिप नहीं मिला। बाकी इस सत्र के लिए जो आने वाला है 2025-26 के लिए शेड्यूल आप देख सकते हो। लास्ट डेट जो होने वाला है रजिस्ट्रेशन के लिए वो है 20 दिसंबर। टाइम अच्छा खासा है, 20 दिसंबर कम टाइम नहीं है, पूरा टाइम आपको दिया जा रहा है। इसमें आप कोई भी गलती मत करना, बस मैं इतना आपसे बोलूंगा, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो मार्क्स अपना सही तरीके से डालना, उसके अलावा ईयर सही तरीके से चूज करना है। बाकी तो ज्यादा प्रोसेस आपसे मांगा भी नहीं है इस बार, एकदम से सिंपल प्रोसेस है, ज्यादा कुछ ताम झाम। देखो आपका 10th क्लास का रोल नंबर वगैरह ये सब कुछ ऑटोमेटिक फेच किया जा रहा है, उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। NPCI से डेटा उठाया जा रहा है आपका, उसके अलावा आपके आधार कार्ड से बाकी फादर नेम और ये सारी डिटेल्स ली जा रही है, तो उधर फादर नेम वगैरह का भी गलत होने का कोई चांस नहीं है। ओवरऑल कहने का मतलब है जो बेसिक चीजें है, जैसे कि आपके 10th 12th के मार्क्स, इनमें आपको गड़बड़ नहीं करना है। अगर कुछ भी गलत कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। जो बेसिक चीजें हैं जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उनमें आपको मिस्टेक नहीं करना। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और रिन्यूअल वाले बच्चों को तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, जस्ट OTR जनरेट करो और रिन्यूअल कर दो, ठीक है। अपना फाइनल प्रिंट आउट ही निकालना है, कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करके आइए। और जिन बच्चों ने रिन्यूअल वाले बच्चे हैं, अभी आपको दोबारा से इनकम सर्टिफिकेट और ये सब बनवाने की जरूरत नहीं है। जो आपने उस टाइम पे इनकम सर्टिफिकेट दिया था वही आपका यूज। बैंक अकाउंट के लिए मैं बात करूं, बैंक अकाउंट आपका किसी भी स्टेट का हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, किसी भी बैंक में क्यों ना हो, अगर इंडिया में आपका बैंक अकाउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा उसमें आएगा। बस अपना आधार कार्ड का स्टेट कर लो कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। अगर आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक है, एक्टिव मोड में है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, पैसा उसी अकाउंट में आएगा। आपसे बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई डिटेल्स यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पर नहीं मांगी जाती। बाकी मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का वीडियो भी डाल रखा है, चाहो तो आप वो भी जाकर के देख सकते हो, ठीक है। आई होप जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके अलावा इन फ्यूचर आपको कोई भी नीड होती है, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है जिसमें जितने भी बच्चे हैं यूपी स्कॉलरशिप, किसी भी अनदर स्कॉलरशिप से रिलेटेड बच्चे हैं, उन सभी के जितने भी डाउट सभी बच्चे वहां पर आकर के पूछ रहे होते हैं। और बच्चे खुद एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। बाकी मैं भी टाइम टाइम पर आकर को वहां पर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को काफी मजा आया होगा इस सेशन में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी। थैंक यू।